हेलो, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी एसएसबी के ऊपर। ये वीडियो एसएसबी की डे 1 की है। डे 1 को हम स्क्रीनिंग डे कहते हैं और ये जो एसएसबी की एक्सपीरियंस है वो मेरे पर्सनल एसएसबी की एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अपना पहले एनडीए का एसएसबी बेंगलोर में दिया था। तो पहले मैंने अपना एनडीए का रिटर्न दिया, उससे मेरा क्वालिफाई हुआ, तो मेरे को एसएसबी का कॉल लेटर आया। तो कॉल लेटर में पता चला कि मेरे को बेंगलोर जाना है और मैं उस टाइम पे था पालमपुर में। तो पालमपुर इज समवेयर लाइक हेयर इन मैप एंड बेंगलोर इज लाइक दिस साउथ। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज डिस्टेंस। इट टेक अराउंड 2 days ऑफ ट्रेन जर्नी एट दैट टाइम। तो फिर वही जो सब करते हैं, टिकट बुक किया, डॉक्यूमेंट बनाया, कपड़े कपड़े फॉर्मल्स लिए, फॉर्मल शूज, फॉर्मल टाई, फॉर्मल शर्ट, ट्राउजर्स एंड और वाइट पैंट, जो जीटीओ जिनको पता हो जीटीओ के लिए लगती है। सो आई वॉज रेडी विथ ऑल द स्टफ्स जो रिक्वायर्ड थे। तो विद दिस ऑल द ब्लेसिंग्स मैं निकला अपनी जर्नी में। तो आई वेंट फ्रॉम हिमाचल टू दिल्ली बाई बस, और वहाँ दिल्ली से फिर मैंने पकड़ी ट्रेन। और ये जो जर्नी थी वो 2 दिन की जर्नी थी ट्रेन में। मेरे को बहुत लोग, 2 दिन में आपको भी पता होगा थोड़ा हेक्टिक तो होता है, बोरिंग भी होता है, पर मेरे को बढ़िया लोग मिले। इनफैक्ट मेरा जो ट्रेन का कंपार्टमेंट था वहाँ पे एटलीस्ट 3 लड़के थे। हम, हमारी बेंगलुरु की एसएसबी थी, हम साथ में रहने वाले थे और ज़्यादा मज़ा आया और हमने साथ बॉन्डिंग शेयर की है। तो मैं बेंगलोर एक दिन पहले पहुँच गया, तो इससे मेरा फ़ायदा हुआ कि मैं बेंगलोर घूम पाया अच्छे से। फिर अगले दिन हमें 6:30 बजे रिपोर्टिंग थी। तो हम लोग 2 लड़के थे, हम 6 बजे तक वहाँ गेट के बाहर खड़े हो गए। तो फिर गेट पे पहुंचे, बाहर रहे, खड़े रहे। पहले धीरे भीड़ कम थी, जैसे भीड़ बड़ी बड़ी बड़ी, थोड़ा तो डर लगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो 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 होते गया, बट कोई ना। जोश टाइप थे, हम गए सभी दोस्त अंदर। तो पहले नॉर्मली एक डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड चेक हुआ और हमारी कॉल अप लेटर देखा गया। फिर इससे वो ब्रेकफास्ट किया। बेंगलोर का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। लाइक कटलेट वगैरह थे, चीज़, ब्रेड, जैम, मिल्क वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स सब थे, तो बढ़िया फ्रेशन अप हो गया। फिर वहाँ से ब्रेकफ़ास्ट खत्म करके हम गए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। इसमें वो मार्कशीट वग़ैरह देखते हैं और जो उन्होंने अपने कॉलर लेटर में कुछ नोटिफ़िकेशन होता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे सब चेकअप हो गया। इस चेकअप से वेरिफ़िकेशन के बाद हमें मिल गया चेस्ट नंबर, हमें अलॉट हो गए। तो फिर इसके बाद से हमारी एक लाइन लगी सभी दोस्तों की, और सब हम सभी लड़के एक हॉल में गए। वहाँ पे हमारा पहला टेस्ट होता है ओआईआर, यानी ऑफ़िसर इंटेलिजेंस रेटिंग। उसमें ओआईआर होते हैं, हमें 2 बुकलेट मिलती है, 2 सेट होते हैं और पर सेट अराउंड 30 टू 40 मिनट्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पर सेट हैज़। तो फिर ओआईआर ये शानदार प्रैक्टिस मैंने कर रखी थी बढ़िया से, तो ओआईआर मेरा वो हो गया। फिर अब आते हैं दूसरा पीपीडीटी पे। पीपीडीटी इज़ अ टेस्ट इन व्हिच देयर इज़ अ हेजी पिक्चर शोड टू द एस्पिरेंट्स। फ्रॉम दैट पिक्चर यू हैव टू मेक अ स्टोरी अबाउट वन पेज। तो जो हमें हेजी पिक्चर होती है उसको देखने के लिए हमें 30 सेकंड दिए जाते हैं। तो हमें 30 सेकंड्स दिए गए, तो हमने पूरा लिखा, किया। मैंने भी जब फ़ोटो ऑब्ज़र्व की तो मेरे को इतनी लाइक समझ नहीं आया, बट कोई ना, मैंने कैसे मैनेज किया। और 30 सेकंड में 4 मिनट लिखने के लिए थे, तो 4 मिनट में लिख दिया। फिर यहाँ से हम गए बाहर, अब था हमारा नरेशन करना। तो नरेशन के लिए मैंने कोचिंग लिया, तो वहाँ पे दे गाइड दैट द मोर यू मोर रिवाइज़ योर नरेशन टू कॉन्फिडेंस डिलीवर योर नरेशन टुवर्ड द एसेसर। तो ठीक है, फिर गए नरेशन करने के दूसरे हॉल में ले गए हम सबको। तो वहाँ पे 3 असेसर थे, एक जीटीओ का था, एक इंटरव्यू का था, एक साइक का। 3 असेसर के इन फ्रंट ऑफ द दोज 3 असेसर हमने पहले पूरा ग्रुप नरेशन दिया। सभी ने 1 बाय 1 करके नरेशन दिया। तो जब जब पर्सन जो मेरे आगे था लड़का, उसने जब दिया तो मेरी थोड़ी फट रही थी, बट कोई ना, आई मैनेज दैट फीलिंग। फिर मेरा आया तो आई गिव अप माई नरेशन वेरी वेल, वर्थ इट था, मतलब टॉप नॉच मैंने दिया था। फिर ऐसे खत्म हुआ, फिर एक ग्रुप डिस्कशन बैठा है। एक ग्रुप डिस्कशन का पर्पस ये है कि हम 10-12 लड़के हैं, सबकी एक कॉमन स्टोरी बन जानी चाहिए ना, क्योंकि मेला थोड़ा बना रखा है कि सबकी एक स्टोरी नहीं लेंगे, कॉमन स्टोरी पे आते हैं। तो कॉमन स्टोरी आया, सब मिल गया, वो अलग बात है। कॉमन स्टोरी मैंने नहीं बोली, बट नो नो मैटर। फिर यहाँ से सब, यहाँ पे ये कि आपकी अब हमारी टेस्ट की पूरी फिनिश हो रखी, खत्म हो गई। फिर अब हमें 12:30 बज गया था, 1 बज गया था, तो हमें लंच के लिए भेज दिया। तो लंच के लिए हमें भेजा और फिर हमने लंच किया। फिर वहाँ से ख़त्म हुए, फिर हमें सब लड़कों को एक जगह भेजा गया। फिर वहाँ पे हम खड़े थे, सोच रहे थे किसका होगा किसका नहीं होगा, सब एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे। फिर एक ऑफिसर आए, मेरे ख्याल से स्ट्राइक के ऑफिसर थे। उन्होंने ग्रीटिंग्स वगैरह किए, जो उनको अपना वो स्पीच वगैरह देने दिया। फिर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने लगे। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे रिजल्ट डिक्लेयर हुए। तो अराउंड हमारी रिपोर्टिंग थी उस टाइम पे 120 का रिपोर्टिंग थी, तो उसमें से 30 बच्चे स्क्रीन हुए थे। तो ऐसी स्क्रीनिंग का वो चला था रिजल्ट, लाइक
कि टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 8, टेस्ट नंबर 11, टेस्ट नंबर 12, ऐसे करते करते लकीली मेरा भी हो गया। तो फिर आई वॉज वेरी हैप्पी। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतना सोचा नहीं था। अब मेरी खुशी इस बात की थी कि अब हमें 4 दिन मेरे को रुकने का कहीं ठिकाना मिल गया, बढ़िया बढ़िया खाएंगे रहेंगे, ऐसा रहे, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर ये ऐसे ऐसे किया, फिर रुके, फिर उन्होंने बोला अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि दैट यू आर गोइंग टू हैव योर 4 days हियर ओनली। तो इन्फॉर्म किया, फिर बैग लगेज रखा, रूम अपना पूरा मेंटेन किया, जो मैं रूम अलॉट किए, फिर वहाँ से उसके बाद हम डॉक्यूमेंट और बनाने गए, तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके फिर यहाँ से ऐसी हमारी पूरी रात हो गई और ये डे 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। तब हम डे 2 की बात करेंगे अपने दूसरे वीडियो में। और ऑल्सो हमारे डे 1 पे बहुत एक अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ कुछ हुआ था। ये तो मैंने बता दी, OIR PPTT सबको पता है, बट जो भी बैंगलोर में है उनको पता है कि बैंगलोर में 3 टेस्ट हो रहे हैं अभी फिलहाल, और ये तीसरा टेस्ट क्या है ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे अनफिल्टर क्रॉनिकल्स में। थैंक यू।